नूह, इस्तकामत की लाजवाल दास्तान। जब दुनिया आपके खिलाफ हो। अगर आपको कभी ये एहसास हो कि आप बिल्कुल अकेले हैं, अगर आपकी आवाज़ किसी तक ना पहुंच पाए, अगर आपके खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी हो जाए, तो क्या आप फिर भी अपने सच्चे मकसद पर डटे रह सकते हैं? ये महज एक कहानी नहीं, ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी इस्तकामत, सब्र और पुख्ता यकीन की लाजवाल दास्तान है। यह किस्सा है नूह का, एक तवील पुकार, सदियों की दावत। अल्लाह ताला ने नूह को एक ऐसे दौर में मबूस फरमाया जब इंसानियत शिर्क और बुत परस्ती की तारीकियों में डूबी हुई थी। लोग अपने हाथों से तराशे हुए बुतों को पूजते थे और खालिक़े हकीकी को फरामोश कर चुके थे। नूह ने अपनी कौम को अल्लाह वाहिद की तरफ बुलाया। ये दावत एक दिन, एक महीने या एक साल की नहीं थी, बल्कि 950 साल पर मुहित थी। ज़रा तसव्वुर कीजिए, कितनी तवील मुद्दत। हर सुबह, हर शाम, हर लम्हा एक ही पैगाम, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मजाक, इनकार और अजियत जब सब खिलाफ हों। नूह की कौम ने उनकी दावत को ठुकराया। उन्होंने नूह का मजाक उड़ाया, उन्हें पागल, दीवाना और गुमराह करार दिया। उन पर पत्थर फेंके गए, उनके रास्ते में कांटे बिछाए गए और उन्हें हर तरह से अजियत दी गई। यहाँ तक कि उनके अपने बेटे ने भी उनकी बात ना मानी और उनकी बीवी ने भी उनका साथ छोड़ दिया। मुआशरे का हर फर्द सिवाय चंद ईमान लाने वालों के उनके खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन नूह ने क्या किया? वो डटे रहे। उन्होंने एक लम्हे के लिए भी अपने मकसद से रूगर्दानी नहीं की। उनके चेहरे पर कभी मायूसी नहीं आई, उनके कदम कभी डिगमगाए नहीं। वो अल्लाह के हुक्म पर साबित कदम रहे। कश्ती की तामीर, गैर मुतवक्के हुक्म। जब कौम की सरकशी हद से बढ़ गई और अल्लाह का अजाब यकीनी हो गया, तो अल्लाह ने नूह को एक गैर मामूली हुक्म दिया, एक बहुत बड़ी कश्ती बनाओ। ये हुक्म उस वक्त दिया गया जब वो एक ऐसे इलाके में थे जहां दूर दूर तक पानी का नाम और निशान ना था। कौम ने उस हुक्म पर भी उनका खूब मजाक उड़ाया। ये सहरा में कश्ती बना रहा है, उन्होंने ताने दिए। लेकिन नूह ने अल्लाह के वादे पर कामिल भरोसा किया और अपने चंद साथियों के साथ मिलकर कश्ती की तामीर शुरू कर दी। एक ऐसी कश्ती जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। असल सबक, इस्तकामत और यकीन की फतहिया। कहानी महज एक तूफान और एक कश्ती की नहीं, ये कहानी है कभी हार ना मानने के अज़्म की, सब्र की इंतहा की और अल्लाह पर कामिल भरोसे की। नूह ने क्या किया? वो मायूस नहीं हुए। उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला। उन्होंने लोगों के तानों और मुखालिफत से तासिर होकर अपना मकसद नहीं छोड़ा। उन्होंने अल्लाह पर यकीन रखा और अपना काम करते रहे। और बिलाखिर अल्लाह की मदद से वो और उनके साथी कामयाब हुए और एक नई दुनिया की बुनियाद रखी गई। कामयाबी के 5 आला दर्जे के उसूल। नूह की जिंदगी से एक। नतीजे के बजाय अमल की पूजा। हम अक्सर किसी काम को तब ही कामयाब समझते हैं जब उसका फौरी और बड़ा नतीजा सामने आए। नूह ने 950 साल मेहनत की और ईमान लाने वालों की तादाद बहुत कम थी। दुनियावी पैमाने पर यह नाकामी लग सकती है, लेकिन अल्लाह के यहाँ वो अव्वल वल अज़्म रसूलों में से हैं। सबक, अपनी कामयाबी का मेयार लोगों की तारीफ या फौरी नताइज को ना बनाएं, बल्कि अपनी कोशिश की ईमानदारी और अपने मकसद की सच्चाई को मेयार बनाएं। अगर आप हक पर हैं, तो आप अकेले भी एक उम्मत है। आपका काम सिर्फ कोशिश करना है, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। 2. इज्तिमाई दबाव को तोड़ना। इंसान की फितरत है कि वो वही करता है जो उसके इर्द गिर्द के लोग को तोड़ना। इंसान की फितरत है कि वो वही करता है जो उसके इर्द गिर्द के लोग कर रहे हों।
जब पूरी कौम नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ा रही थी तो ये एक बहुत बड़ा नफसियाती दबाव था कि शायद मैं ही गलत हूँ। नूह अलैहिस्सलाम ने इस नफसियाती दबाव को शिकस्त दी। सबक: जब आप कुछ बड़ा, मुनफरिद या हक पर मबनी काम करने निकलते हैं तो शुरू में आपको पागल या गैर हकीकी कहा जाना लाजमी है। अगर सब आपकी तारीफ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ खास नहीं कर रहे। तनकीद और मुखालिफत इस बात की दलील है कि आपका काम लोगों की तवज्जो हासिल कर रहा है और आप कुछ मुख्तलिफ कर रहे हैं। सहरा में कश्ती बनाना, दूर अंदेशी। जब बारिश का दूर दूर तक कोई इम्कान न था तब कश्ती बनाना बज़ाहिर गैर मंतकी और बेवकूफ़ी लग रहा था, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम एक दूर अंदेश, विजनरी इंसान थे। वो देख रहे थे जो बाकियों को नज़र नहीं आ रहा था। सबक: अपने मकसद और विजन पर तब भी काम जारी रखें जब हालात उसके बिल्कुल बरक्स हों। तूफान आने के बाद कश्ती नहीं बनती, कश्ती तूफान से पहले बनानी पड़ती है। अपनी सलाहियतों और तैयारियों को आज मुकम्मल करें, कामयाबी का मौका कल खुद आएगा। जज्बाती लाताल्लुकी, इमोशनल डिटैचमेंट और मकसद पर तवज्जो। नूह अलैहिस्सलाम के अपने बेटे और बीवी ने उनका साथ नहीं दिया। ये किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा जज्बाती सदमा होता है, लेकिन उन्होंने अपने अजीम मकसद को ज़ाती जज्बात पर कुर्बान नहीं किया। सबक: कभी कभी आपके करीबी लोग आपके ख्वाबों और मकासद को नहीं समझ पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो ख्वाब आपका है, उनका नहीं। अपने मकसद की राह में आने वाली जज्बाती रुकावटों को पार करना ही असल क़यादत, लीडरशिप है। इस्तिकामत की क़ुव्वत, द पावर ऑफ कंपाउंड परसिस्टेंस। 950 साल तक एक ही पैगाम देना, एक ही मकसद के लिए डिटे रहना, ये बोरियत, थकन और मायूसी के खिलाफ सबसे बड़ी जंग है। सबक: बड़े और देरपा काम महज जज्बे से शुरू होते हैं, लेकिन नज़्म ज़ब्त और मुसलसल कोशिश से मुकम्मल होते हैं। जब जज्बा ख़त्म हो जाए तब भी अपने काम पर डिटे रहना ही वो सिफत है जो एक आम इंसान को अजीम बनाती है। ये छोटी छोटी मुसलसल कोशिशें ही हैं जो वक्त के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा नतीजा पैदा करती हैं। नूह अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपका मकसद अजीम है, आपका यकीन पुख्ता है और आप इस्तिकामत से अपने अमल पर कायम रहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। आपको बस डिटे रहना है, चाहे कितनी ही मुश्किलात आएं। याद रखें, हर तूफान के बाद एक नई दुनिया तुलू होती है और आप इस नई दुनिया के मेमार बन सकते हैं।